अस्सलाम वालेकुम। वन पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि इनको तैयार कैसे करना है, तो आज उसी हवाले से एक ये शॉर्ट सी एक क्लिप है। आप इसको थारोली देखें। इसमें ना सिर्फ सिलेबस को डिस्कस किया है, बल्कि सोर्सेज कौन कौन से आप किस सब्जेक्ट के लिए क्या सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, और ख़ुद से अगर आप तैयारी कर रहे हैं या एकेडमी से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो अल्टीमेट सक्सेस तो आपने ही अचीव करना होता है। तो उस हवाले से जो है हम मेनली वन पेपर को टारगेट करेंगे और सिलेबस और सोर्सेज क्या होंगे। तो यहाँ पे अगर जिस्ट देखें इस सेशन की, तो सबसे पहले जो इसके एरियाज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, 90 मिनट्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसकी नेगेटिव मार्किंग के हवाले से क्लैरिफिकेशन भी मैंने एक शॉर्ट सा क्लिप बनाया था, वो लिस्ट में भी अवेलेबल होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा कि 0.25 की है, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। अगर आप गलत करते हैं तो ये कम्प्लीटली उसमें एक्सप्लेन है। और 10 एरियाज़ टोटल हैं इस सिलेबस के, और कोई स्पेसिफिक रेशो नहीं है कि इस एरिया में से इतने ही आएंगे, तो ये डिफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे देखें, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक तो मैंने मंथली जो है वो सेल्फ एवेल्यूएशन टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी, और टोटल इसके 100 मार्क्स हैं। और इसमें यही पीपीएससी के 10 एरियाज़ के 10 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। यहाँ से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करें और उसके मुताबिक अपना प्लान करें। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, और जो इस मंथ का जनवरी का जो टेस्ट है, इंशाल्लाह कल या परसों वो भी मैं पोस्ट कर दूँगा। नेक्स्ट वन देखें तो डेली टेस्ट सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 टेस्ट उसके कंप्लीट हो गए हैं। 50 टेस्ट जो है वो 20 मार्क्स का हर टेस्ट है। उन सब के लिंक्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, चैनल का यही नाम है, और उन फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं उनके लिंक्स। और यहाँ यूट्यूब पे हर उसके साथ जो है वो वीडियो, एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक की मैंने। तो इनको डेली बेसिस पे अपनी रूटीन बनाएं। जस्ट 20 मिनट्स ही इसके अंदर होंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी कोई हिडन पेमेंट या टेसिट चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट वन, अब पेपर पैटर्न की बात करें। ये शॉर्ट क्लिप उन सब पोस्ट के लिए है जिसका सिलेबस पीपीएससी ये मेंशन करता है। वन पेपर ऑफ एमसीक्यू टाइप जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 90 मिनट्स, ड्यूरेशन comprising क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। ये सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो जितनी भी पोस्ट, जैसे इसमें जो नया ऐड आया है 01/2021, तो उसमें भी असिस्टेंट की पोस्ट आई हैं, तो उसके भी एंड पे देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन के एंड पे देखेंगे तो सिलेबस में आपको यही मिलेगा। जूनियर क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, और बहुत सारी पोस्ट हैं जिनका आपको यही सिलेबस मिलेगा। तो इसको आप थॉरली आप पढ़ सकते हैं वहाँ से भी इजीली। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेबस में 10 पार्ट हैं बेसिकली। इसको आप सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ऑफिशियली वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लें। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि कमीशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज कौन से हैं जहाँ से हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे जो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले अ जनरल अवेयरनेस ऑफ व्हाट, वेयर, ऑफ थिंग्स, प्लेसेस, when, where, events, how things works, important personalities, etc. Essentially, it is the test of general reading experience and intellectual curiosity of the candidates. तो यहाँ पे जनरल नॉलेज में ये बेसिकली आपका स्टैटिक पार्ट होता है जो कभी चेंज नहीं होता। कौन सी जंग किस साल में हुई, कौन सा इवेंट कहाँ पे हुआ, रिनाइसेंस कहाँ से हो रही है, अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है। और इसके अलावा पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया जाता है कि उमर किस इरा से ताल्लुक़ रखता है, इब्ने बतूता कौन था। तो यहाँ पे अगर सिंपली आप देखें हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट, एक बड़ी फेमस किताब अब भी है इसमें, तो वहाँ पे जो है मेनली ये वही बातें इसमें पूछी जा रही हैं। तो इसका जो है अगर आप
मंथली टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छा आइडिया हो जाएगा कि इसमें सवाल किस तरह के आते हैं। अब इसके सोर्सेज़ की बात करते हैं। सबसे पहले इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, एक वास्ट स्कोप है। इंडिया बिक्स ये वेबसाइट है और एप्लीकेशन भी है, आप इसे मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा डाटा दिया हुआ है, एमसीक्यूज़ फॉर्म में है, आप इसे अटेम्प्ट करें। सिंपल आप एमसीक्यूज़ देखते हैं, उसको क्लिक करते हैं तो आपको आंसर शो कर देता है। ये एक अच्छी वेबसाइट मानी जाती है और बारहा यहाँ से क्वेश्चन एज़ इट इज़ भी कॉपी किए जाते रहे हैं। नेक्स्ट वन पेयरसन की गाइड है जनरल नॉलेज। पेयरसन इंडियन बुक है, ये भी थोड़ा कॉस्टली भी है और सबसे मेन प्रॉब्लम इस बुक का ये है कि ये सिर्फ हाफ़ हमारे काम की होती है और हाफ़ इंडियन इकोनॉमी और उन चीज़ों से रिलेटेड है जो हमारे किसी काम की नहीं है। बट जो हाफ़ किताब है ये बहुत अमेजिंग है। और इसके अलावा पाक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट वन ऑफ द फेमस वेबसाइट इन पाकिस्तान। इसके अलावा लेकिन इसकी तैयारी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। टॉपिक वाइज ऐसे है कि इसमें इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, फेमस पेंटिंग्स हैं, फेमस ग्लेशियर्स, ओशंस। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप एक सीक्वेंस में पढ़ें। जैसे वो इसमें आपको लिस्ट भी मिल जाती है, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, और इस तरह से जितनी भी चीज़ें आपकी आती हैं जिनका नॉलेज चेंज नहीं होता, जो स्टैटिक हैं, वो इसी पोर्शन का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट बात करें पाकिस्तान अफेयर की, तो इसमें आप यहाँ पे स्टॉप करके इसको पढ़ भी सकते हैं या सिंपली आप इसका सिलेबस डाउनलोड करते हैं। 10 के 10 सब्जेक्ट आपको 2 पेजेस पे मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान मूवमेंट की हिस्ट्री डिमांड कर रहा है, स्ट्रगल इसमें कर रहा है, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, कश्मीर इशू है, डिफेंस है, हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, पॉलिटिक्स हैं, रीजनल इश्यूज़ हैं, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़, ये सारी चीज़ें आपकी पाकिस्तान से रिलेटेड आ जाती हैं। इसमें एक तो रज़ाउल्ला ख़ान की किताब के नोट्स हैं, शायद मैंने शेयर नहीं किए लेकिन मैं उसको दोबारा कर दूंगा, जो आपको कवर करते हैं आपका एरिया 712 से लेकर मेनली आपका 1857 तक। तो वो 14 से 15 पेजेस बनते हैं और बहुत ज़बरदस्त आपको हिरार्की याद हो जाती है, मुग़ल इरा की, दिल्ली सल्तनत की, उससे पहले क्या हुआ, कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ आई, किस बादशाह का क्या लक़ब था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका जो सोर्स है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें हैं। 3 क्लास से लेकर आप ग्रेजुएशन तक इसकी किताबें उर्दू में ही पढ़ लें तो ज़्यादा बेस्ट है। बहुत कम टाइम लगेगा और आपके सिलेबस की होंगी तो मेजर आपके इवेंट्स और पॉलिटिकल स्ट्रगल हमारी जो है वो सारी आपको क्लियर हो जाएगी। और बीए और एफए की किताबें तो लाजमी पढ़ें, उर्दू में पढ़ें ताकि थोड़े टाइम में आप मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें। नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अमेंडमेंट्स कब हुई, पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, कमेटीज़ कब बनी, कौन कौन उनका चेयरमैन रहा, इस हवाले से है। और फाइनली आपने एंड पे जाके इसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर आप सोर्सेज की बात करें तो पाक एमसीक्यूज़ से आप देख सकते हैं, लेकिन मेनली बुक से करें और एक सीक्वेंस में कर लें। 712 से लेकर 1857 तक एक हिस्से में डिवाइड कर लें, 1857 से 1947 दूसरे हिस्से में, और थर्ड वन में टोटल कर लें और फेमस पर्सनैलिटीज़ को अलग कर लें। तो ये 4 आपके पोर्शन बन जाएंगे। अपने नोट्स बनाएं, इस तरह से चीज़ों को प्रिंट आउट करवाएं, आप इसके नोट्स बनाएं, बुक्स के हवाले से करें। तो जैसे भी आपको सही लगे तो आप इसी हवाले से करें। नेक्स्ट वन आ जाएँ इस्लामिक स्टडीज़ पे। तो इस्लामिक स्टडीज़ एज़ ए मुस्लिम हमारा ऑब्लिगेशन भी है। तो इसमें कुरान पाक के हवाले से है, हदीस के हवाले से, इवेंट्स हैं हमारे खुलफाए राशिदीन, अरकान इस्लाम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ब्रॉड नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इस्लामिक हिस्ट्री, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, और नॉन मुस्लिम के लिए अलग से हो जाएगा। तो इसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें हैं, अक्सर गज़वात से पूछा जाता है, वो तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में भी ये सबक जो हैं वो शामिल हैं। और एफ़ए और बीए की बुक से आपके अरकान इस्लाम या इस तरह की जो चीज़ें और सिंपल जो आपके स्पेसिफ़िक टर्म्स हैं वो थोड़ा आपको टेक्निकली आपको तैयार करनी पड़ती हैं। तो इसमें भी आप जो है वो पीरियड वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि हॉली प्रॉफिट की बर्थ से लेकर
जो है वो हिजरत मदीना तक कर लें, हिजरत मदीना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक, और उसके बाद खुलफाए राशिदीन का पीरियड अलग से कर लें, और एक नज़र जो है वो अंबिया कराम पे जो उनके टाइटल्स हैं उन पे देखें। इसके अलावा जो है आप ये इसमें कॉपी पेस्ट हो गया, एंड फाइनली एंड पे जाके आपने MCQs प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहले आप इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ को उर्दू में ही गो थ्रू करें। नेक्स्ट वन करंट अफेयर, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला पोर्शन है। बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें, इंस्टीट्यूशंस, ट्रीटीज़, रिसेंट डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसका सबसे पहला तो जो इसमें आपको एक सोर्स मिलता है, CSS टाइम पे एक पेज डेली अपलोड किया जाता है। ये फेसबुक पे पेज भी है, इसकी वेबसाइट भी है, वहाँ पे एक पेज रोज़ाना मिलता है, उसके ऊपर 8-10 आई थिंक उसके ऊपर लिखे होते हैं। पाक MCQs की वेबसाइट पे आपको MCQs बने हुए मिल जाते हैं। इसके अलावा 3 एप्लीकेशन जो हैं वो आप इंस्टॉल करें मोबाइल में, अल जज़ीरा, द डॉन एंड BBC। इनको सिंपल 10 मिनट में गो थ्रू कर लें। सिंपल इसकी जो हेडलाइंस हैं वो देख लें, किस मुल्क ने क्या किया है, क्या इसमें बना रहे हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से क्या हो रहा है, किस मुल्क ने किसके साथ क्लैश कर दिया है। और यहाँ पे जो आपके ये वाली है और दिस वन, यहाँ पे आपको रीजन वाइज भी मिल जाता है कि आप एशिया सिंपल सेलेक्ट करें और एशिया की न्यूज़ ही सारी देख लें। इसके अलावा गेम्स जो भी हो रही हैं उनके हवाले से देखें, वर्ल्ड कप हो रहा है तो नेक्स्ट कब होगा, अब किस मुल्क में हो रहा है, जीत कौन रहा है, और फेमस कैप्टन अगर ये कोई मेजर इवेंट हो गया तो उसको भी देखें। इसके अलावा फ़ॉरेन विज़िट हमारे मुल्क से कहाँ किए जा रहे हैं और कौन से मुल्क से हमारे मुल्क में किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन जो पार्ट है वो ज्योग्राफ़ी का है, और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और एक चार्मिंग सा पोर्शन है सिलेबस का, और ये 5th वन हेड है। टोटल 10 हेड हैं हमारे सिलेबस के, बट 5वें नंबर पे ये है। यहाँ पे सबसे मेनली जो है आपकी पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी, टोपोग्राफ़ी, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, डेमोग्राफ़ी, मिनरल वेल्थ, एंड आल्सो आपकी जितने ज्योग्राफिक टर्म्स हैं, गल्फ़ क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, अस्थमस में और इसमें जो है आपका स्ट्रेट में क्या फ़र्क होता है, तो डिफरेंट चीज़ें, सी पोर्ट और हार्बर में क्या फ़र्क होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी सी पोर्ट कहाँ पे है, पैरेलल लाइंस हमारी होती हैं, ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स होते हैं, तो उनके हवाले से है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आपकी कार्टोग्राफी टेक्निक होनी चाहिए, मतलब मैप रीडिंग। ये आपका कार्टोग्राफर कहते हैं जो मैप रीड करता है। घर में एक मैप लगाएं, वहाँ से अपनी चीज़ों को कनेक्ट करें। और दूसरा जो है, कुछ चैनल्स हैं, लर्न विद अमर, ये इंडियन है, एक बच्चा है वो पढ़ाता है ज्योग्राफ़ी और बहुत अच्छी पढ़ाता है कॉन्टिनेंट के हवाले से। सब कॉन्टिनेंट की अलग अलग इन्फॉर्मेशन रखें, उनके बॉर्डर्स देखें। और सबसे बेस्ट, और दूसरा इसमें है समझाओ लर्निंग, दिस वन, इसकी कुछ वीडियोस बहुत अमेजिंग हैं कॉन्टिनेंट के हवाले से और जर्नल टर्म के हवाले से, बहुत ही अमेजिंग बनी हुई हैं। ऑक्सफोर्ड की ज्योग्राफ़ी की जो बुक्स हैं 6th क्लास 7th 8th, इनको देख लें। एक ज्योग्राफ़ी की बुक है इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफ़ी, सरफराज बाजवा, बट वो बहुत हैवी हो जाएगी और वो काफ़ी लंबी एक चौड़ी बुक्स है, वो ज्योग्राफ़ी के लिए होती है। बट यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका मैप है। जितनी चीज़ें पढ़ें उनको मैप से वेरीफाई करें, आप उनको देखें और बाकी चीज़ें करें। और नेक्स्ट वन आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है, बट यहाँ पे आज जो है इसको क्लोज़ कर रहे हैं। तो 5 हेड इसके मैंने आज एक्सप्लेन कर दी हैं, तो कल इसका जो है सेकंड पार्ट इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें बाकी 5 पार्ट होंगे। और टोटल जो बुक्स आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें से कौन सी बुक अच्छी है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और जो बुक्स हैं तो उनको पढ़ना कैसे है वो भी इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ तक अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप इसमें कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूँगा।